हाय एवरीवन, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू एंड आप सबका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर्स। एंड इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, एंड इसके बारे में जो क्या मिथ हैं, जो कुछ भ्रांतियां हैं, उनको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आप इसको अपने डाइट को ठीक करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और तो जब पहले ब्लड प्रेशर होता था वो होता था कि हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती थी वो जाकर के 60s 40s वाले एज में होती थी, लेकिन आजकल की जो ये प्रॉब्लम है वो यंगस्टर में भी देखी जा रही है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर होता है कि ब्लड को फ्लो करने के लिए आर्टरी पे एक तरीके का फोर्स लगाया जाता है ऑल ओवर द बॉडी, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। जो वो फोर्स जो आर्टरीज पे लगती है उसी फोर्स को जो कहा जाता है उसे ब्लड का प्रेशर कहा जाता है। अब जो ये ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एक मेडिकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है या एक बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है कि ये 120/80 mm Hg होता है। एंड अगर ये फोर्स इससे ज्यादा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अगर ये फोर्स इससे कम है तो वो जो है लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अभी हमें कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है ब्लड प्रेशर में होता है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, एंड इसके साथ में ही जो है वॉमिटिंग हो सकती है, घबराहट हो सकती है, स्वेटिंग बहुत हो सकती है, एंगर यानी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है तो ये इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी जो है आपको शो करती है। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो इतना कॉमन क्यों हो गया है लोगों के बीच में। तो इसका कारण, मुख्य कारण हो सकता है, जो मेन रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं हो, आपका खान पान ठीक नहीं हो, सोने का टाइम ठीक ना हो, खाने का टाइम ठीक ना हो, या फिर आप बाहर का फूड आइटम ज़्यादा लेते हो या बेकरी वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हो जिनमें कि सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। साथ में हो सकता है कि जीन के थ्रू भी कई बार जेनेटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, यानी कि आनुवंशिक कारण, अगर आपके पेरेंट्स भी किसी को है तो वो भी हो सकता है। अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है तो भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो है अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई डिजीज है, कोई मेडिकेशन चल रही है तो उनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर कई बार हो जाता है। हैं तो इन पैरामीटर्स को आप ठीक करके जो है अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं नेक्स्ट बात करूंगी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी पे किस तरीके का कैसा इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारी जो है ऑल ओवर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। खास करके जो है हाई ब्लड प्रेशर के अगर आपको है तो आपका हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि आपके ब्लड को सर्कुलेट जो हो रहा है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हार्ट को पंप करने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किडनी को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, तो किडनी फेलियर हो सकता है। जो कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि जो दिमाग की नसें हैं तो कई बार वो जो है वो भी फट जाती हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। एंड ये जितनी 3 तरह की जो मैंने मेजर प्रॉब्लम बताई हैं, इनके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। वो है कि अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फॉलिस, यानी कि आपकी जो कोई एक तरीके का जो है एक तरीके का बॉडी जो है हो सकता है कि वो प्रॉपरली काम ना करे, एंड पैरालिटिक अटैक भी आ सकता है हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह। मैक्सिमम जो है पैरालिटिक अटैक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है अगर हम देखें तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों को आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए, अपने आप को हेल्दी रखते हुए इन सारी 4 प्रॉब्लम से जो है आप बच सकते हैं। एंड अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे रखिए तो डेफिनेटली है कि ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल रहेगा, एंड फ्यूचर में आने वाली कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम जो है जिनसे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपकी डाइट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी पुअर डाइट है तो आपको ब्लड प्रेशर से नहीं, इनके अलावा भी कई तरीके की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ सकती हैं। तो मैं यहाँ डाइट के बारे में बात करूँगी, खास करके कि नमक के बारे में, क्योंकि जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है नमक को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करवाया जाता है थ्रू द एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे जो मैं बोलूँगी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वैसे जो नॉर्मल नमक दिया जाता है पर हेल्दी पर्सन वो 5 ग्राम से
से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, यानी कि 1 छोटा चम्मच। एंड अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ बात करूँगी कि आपको जो नमक का जो सेवन करना चाहिए वो 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साथ में जो है आप जो सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर जो है सेंधा नमक यूज़ करिए, या फिर जो है इसके अलावा लाहौरी नमक, जो ये सारे ही इस नाम से आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सी सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इसके साथ में आप जो है व्हाइट फ्लावर के बजाय जो है आप व्हीट फ्लावर यूज़ करिए या फिर मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए। मैदा बेसिकली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा जो है आप अपनी फ्रूट्स में जो है सारे ही फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा सोर्स होती है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का। पोटेशियम मैग्नीशियम जो है आपके मसल्स को, आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसकी वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो है ऑल ओवर द बॉडी बहुत अच्छा रहता है। तो इनमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में जो है, वेजिटेबल में अगर मैं बात करूं तो रेडिश यानी कि मूली, गाजर, बीट रूट और इनके पत्ते बहुत अच्छे सोर्स हैं मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के लिए, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो कीवी है, बनाना है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, आप ये यूज कर सकते हैं। ऑरेंज का जूसेस भी समटाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी कि आप पूरा ऑरेंज लीजिए जूस के बजाय, क्योंकि आप पूरा ऑरेंज लेंगे तो आप इसका फाइबर भी आपको मिलेगा। साथ में अगर मैं नट्स में बात करूं तो आप वॉलनट है, अखरोट है, यानी कि ओमेगा 3 रिच चीजें आपको लेनी है, जिसमें कि ओमेगा 3 में जो है आपका वॉलनट बहुत अच्छा सोर्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, अलसी के बीज हैं, या फिर आप चिया सीड्स ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। इनके अलावा पिस्ता ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे मैं कुछ डिटॉक्स के लिए आपको बोलूं, तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली और साथ में सिनेमन वाटर लेते हैं, सिनेमन वाटर को प्रिपेयर करने के लिए तो आपको सबसे पहले हाफ इंच सिनेमन लेना है, स्टिक उसकी, एंड उसको 1 गिलास पानी में गुनगुना करके बॉईल करके, सॉरी गुनगुना नहीं, बॉईल करना है यहाँ पे। बॉईल करके उसको जो है सबसे पहले ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद लहसुन की जो कली है उसको अच्छे से चबाना है, एंड देन ये सिनेमन वाटर लेना है। तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, साथ में आपका इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल करेंगी। अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कुछ मिथ के बारे में जो ब्लड प्रेशर में होता है, पर मिथ से पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगी। एंड ये डेटा दिया है नेशनल फैमिली हेल्थ 2017 में, कि हर 8 में से एक व्यक्ति को जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है इंडिया में। एंड ये ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO ने एक डेटा दिया था, यानी कि 1.13 बिलियन पीपल हैव अ हाई ब्लड प्रेशर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सोचिए कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है, और लेकिन हम इस प्रॉब्लम को रहते हुए भी कितने नॉर्मल से रहते हैं। पर मेरी गाइडेंस ये है कि अगर आपका चॉइस ऑफ फूड बहुत अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। एंड जो मिथ है, ये कॉमन 2-3 मिथ हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हैं। ये पहला मिथ तो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लोगों के बीच में आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर लोगों की एज बढ़ रही है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना तय है। आजकल आपने देखा होगा कि जिनकी एज कम है, जो यंगस्टर हैं, उनके बीच में भी जो हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि एज बढ़ेगी तभी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कम एज में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको। अगर आपका चॉइस ऑफ फूड अच्छा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप फिजिकल एक्टिव हो, आपका चॉइस ऑफ फूड बहुत अच्छा है, तो हाई ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से बिल्कुल भी आने के चांसेस नहीं हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर होना तय है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये इसका एक रीजन हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स की थ्रू आपकी बॉडी में आई हो, लेकिन अगर आपका खान पान में, दोबारा से यहाँ पे बोलूंगी, आपका चॉइस ऑफ फूड बहुत अच्छा है, आप फिजिकल रूप से एक्टिव हैं, आप अपनी BMI पे हैं, हेल्दी BMI जो है आपकी है, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके भी हो सकता है। तो ये दो जो है मिथ हैं लोगों के बीच में काफी प्रचलित हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एज के हिसाब से बढ़ता है या जेनेटिकल हो सकता है। नहीं, ये आपके खान पान पर डिपेंड करता है, आपके चॉइस ऑफ फूड पे डिपेंड करता है, आपकी स्मोकिंग, आपकी अल्कोहल की हैबिट पे डिपेंड करता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर डिस्कस किया, एंड ये कॉमन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं तो डेफिनेटली आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं।
ब्लड प्रेशर को जो साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। एंड अगर ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या है तो डेफिनेटली जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उनको आप जो है फॉलो करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एंड होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।